हेलो क्लास 9th, मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सभी हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा का अध्याय 1 के प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस कथा के लेखक प्रेमचंद है। उनका एक कथन है जो कहता है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग या किसी मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी के एक भाव को पुष्ट करते हैं। पहला है रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क, बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न एक है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? हीरा और मोती के जो आपस में संबंध थे वो किस गुण को दर्शाते हैं? प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन की भावना को, एकता और सहयोग, एक दूसरे के साथ खड़े रहने के लिए, गर्व और दम, गर्व से खड़े रहने के लिए, विद्रोह और क्रोध, लड़ाई दंगों के लिए। एकता और सहयोग, इसका कारण क्या है? हीरा और मोती हर विपत्ति, चाहे सांड से लड़ना हो या कांजी हाउस की दीवार तोड़ना हो, एक दूसरे के साथ देते हैं और मिलकर संकट का सामना करते हैं। प्रश्न है, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? जो हीरा और मोती का नया स्थान था उन्होंने वो स्वीकार क्यों नहीं किया? उन्हें भरपेट भोजन दिया गया था, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया था, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, या उन्हें अलग अलग बांधा गया? मालिक ने उन्हें बेच दिया था यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। इसका कारण है, बैलों को लगा कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। वे झूरी के प्रति वफादार थे और इस अलगाव तथा बेचे जाने को अपना अपमान समझने लगे। प्रश्न नंबर 3, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा करने के लिए, या अपनापन पाने के लिए? अपनापन पाने के लिए। कारण है, झूरी का घर उनका अपना घर था जहां उन्हें असीम स्नेह और अपनापन मिलता था, जबकि नया स्थान यानी कि गया का घर उनके लिए बेगाना और पराया था। प्रश्न नंबर 4, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है? गया ने जब डंडे से मोती को मारा तो किस तरह का उसको गुस्सा आया, किस तरह का मानवीय मनोवृत्ति का घोतक बना वो चीज? स्वाभिमान का, अहिंसा का, पराधीनता का, अन्याय की रक्षा का, स्वाभिमान का। कारण क्या है? बिना किसी गलती के मार खाना और अत्याचार सहना स्वाभिमानी स्वभाव के विरुद्ध है। मोती का गुस्सा उसके स्वाभिमान और अन्याय के विरुद्ध को दर्शाता है। अगला प्रश्न, कहानी में बैलों को मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है? कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा रखने के लिए, कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए कि जैसे मनुष्य सोचते हैं वैसे भी गाय और बैल भी सोचते हैं। कारण क्या है? मूक भाषा के मध्य में प्रेमचंद ने दर्शाया कि पशुओं में भी मनुष्य की भांति उच्च भावनात्मक चेतना, विचार विनिमय और आत्मीयता की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? पहला, भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं को योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के, स्वतंत्रता के लिए जो भारतीय जनता ने संघर्ष किया था उसके लिए। इसका कारण है, हीरा और मोती पराधीनता के खिलाफ बार बार संघर्ष करते हैं और अंततः स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, जो शोषित भारतीय जनता के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक है। अगले प्रश्न है, मेरी समझ मेरे विचार। प्रश्न नंबर 1, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? उत्तर, बैलों ने नए मालिक गया के यहाँ काम करने के लिए इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि वे झूरी के प्रति अत्यधिक वफादार और स्नेहबद्ध थे। वे गया के घर को अपना नहीं मानते थे। उन्हें लगता था कि झूरी ने उन्हें बेचकर उनका अपमान किया है। इसके अलावा गया का व्यवहार उनके प्रति अत्यंत क्रूर, रूखा और हिंसक था। गया ने ना उन्हें प्रेम दिया था और ना ही खाने को अच्छा चारा, इसलिए इन्होंने विरोध स्वरूप पांव न उठाने का निश्चय कर लिया था। प्रश्न नंबर 2, गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौटाना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? बैलों का गया के यहाँ से रस्सियां तुड़ाकर वापस झूरी के घर लौटाना साधारण घटना इसलिए नहीं थी क्योंकि यह पशुओं के अपने मालिक के प्रति आगत प्रेम, वफादारी और स्वतंत्रता की तीव्र आकांक्षा को दर्शाती थी। गांव के बाल सभा और ग्रामीणों ने इसे पशु वीरता का प्रतीक माना।
झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। यह घटना साबित करती है कि पशु पर पराधीनता और अपमान को स्वीकार नहीं करते और स्नेह और स्वतंत्रता के लिए बड़े से बड़ा जोखिम उठा सकते हैं। अगला प्रश्न, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जा सकता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के किस उदाहरण से सिद्ध किया जाता है? उत्तर, कहानी में कई ऐसे अवसर आते हैं जहाँ अत्याचार और दमन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष अनिवार्य हो जाता है। गया के घर से भागना। गया के क्रूर व्यवहार और सूखे भूसे के अत्याचार से तंग आकर उन्होंने रस्सियां चबाकर भागने का संघर्ष किया। सांड से युद्ध। सामने से आते हुए हिंसक सांड से बचने के लिए दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से संघर्ष किया और उसे परास्त कर दिया। कांजी हाउस की दीवार तोड़ना। कांजी हाउस में भूखे प्यासे कैद रहने पर उन्होंने दीवार तोड़कर अन्य कई बेजुबान जानवरों की जान बचाई। प्रश्न नंबर 4। उत्तर, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपमान दोनों ही भावनाओं से गहराई से जुड़े थे, परंतु वे अपनापन से थोड़े अधिक प्रेरित थे। जब तक झूरी के पास थे तब तक वे पराधीन यानी कि काम करते हुए भी अत्यंत सुखी थे, क्योंकि वहां उन्हें अपनापन और प्रेम मिलता था। जब गया के यहाँ उनका अपनापन छीना गया, तभी उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। अंत में वे भी आजाद होकर कहीं जंगल में जाने की बजाय वापस झूरी के थान यानी कि अपने घर ही लौट गए, जो सिद्ध करता है कि अपनापन ही उन्हें पहली प्रेरणा थी। प्रश्न नंबर 5। बैलों ने जैसे ही पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय से में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। इसका उत्तर है हाँ, हम इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं। अत्याचार सहने से अत्याचारी का मनोबल और दुहासा बढ़ता है। यदि पीड़ित व्यक्ति बिना किसी विरोध या अत्याचार सहता रहेगा तो अत्याचारी अन्याय को अपना अधिकार समझ बैठता है। कहानी में जब भी हीरा और मोती ने गया के अन्यायपूर्ण डंडों और सूखे भूसे का मूक विरोध किया और काम करने से इनकार कर दिया, तभी वे ये संदेश दे सकते थे कि उन पर जबरदस्ती हुकूमत नहीं चलाई जा सकती। प्रश्न नंबर 6। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों भाइयों में भाईचारा हो गया था। हीरो और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी के किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। उत्तर, निम्नलिखित 3 घटनाएं सिद्ध होती हैं कि वे अभिन्न मित्र थे। पहला, साथ में भोजन और विश्राम। नाद में खली भूसा पड़ने पर दोनों साथ मुंह डालते थे और एक ही मुंह हटाने पर दूसरा भी मुंह हटा दिया करता था। सांड से मिलकर मुकाबला। सांड के आक्रमण करने पर दोनों ने जान हथेली पर रखकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए भी आगे पीछे से मिलकर सांड को हराया। मटर के खेत व कांजी हाउस के साथ निभाना। मटर के खेत में जब मोती कीचड़ में फंस गया तो हीरा भाग सकता था, पर वह लौट आया। इसी तरह कांजी हाउस की दीवार टूटने पर जब हीरा बंधा रहा तो मोती उसका साथ छोड़कर अकेला नहीं भागा। प्रश्न नंबर 7। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना कीजिए। उत्तर, तुलना। मालकिन यानी कि झूरी की पत्नी। प्रारंभ में मालकिन का व्यवहार बैलों के प्रति कटु और संवेदनहीन था। जब बैल गया के यहाँ से भागकर आए तो उन्हें नमक हराम कहा और सूखा भूसा देने की ताकीद की, परंतु अंत में बैलों का अटूट प्रेम और स्वाभिमान देखकर उसका हृदय भी पिघल गया और उसने माथे चूम लिए। छोटी लड़की, जो भैरव की बेटी थी। छोटी लड़की की माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती थी। दुख की समान स्थिति के कारण उसने बैलों को स्वाभाविक आत्मीयता हो गई थी। वह रोज रात को चुपके से उन्हें रोटियां खिला देती थी और अंत में उसे ही उसकी रस्सियां खोलकर उन्हें आजाद कर दिया। उसका व्यवहार शुरू से ही अत्यंत करुणामय और निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था। मेरी कल्पना, मेरे अनुमान। प्रश्न 1। उसने उनके माथे चलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो आप बैलों की मदद किस प्रकार करते? इस प्रश्न का उत्तर आप खुद भी लिख सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा आइडिया लेना चाहते हैं तो आप एक बार मेरा उत्तर सुनकर फिर अपना उत्तर खुद लिख सकते हैं। उत्तर, यदि मैं वह छोटी लड़की होती या होता तो मैं भी बैलों की इस प्रकार मदद करता। मैं उन्हें रात को सन्नाटे में चुपके से रोटी खिलाता, उनके बंधन को खोल देता, उन्हें गांव से दूर निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता दिखाता। इसके अलावा मैं अपने पिता और घर वालों को भी समझाता कि इन बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करना बहुत गलत है। प्रश्न 2। दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर ही जकड़ के रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने विचार को बताइए। उत्तर,
हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। अत्यधिक भय और निराशा व्यक्ति को सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। कांजी हाउस की दीवार टूटने के बाद भी गधे पुनः पकड़े जाने के डर से खड़े रहे और भागने के अवसर का लाभ नहीं उठा सके। व्यवहारिक जीवन में भी कई लोग असफल होने या संकट से के भय से अपनी परिस्थितियों को बदलने का साहस नहीं जुटा पाते और दास्ता या दुखों में पीड़ित पड़े रहते हैं। मेरे अनुभव, मेरे विचार। प्रश्न 1, दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभवों के आधार पर कुछ बताइए। उत्तर, हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सच्ची और गहरी दोस्ती में औपचारिकता या शिष्टाचार का दिखावा नहीं होता। दोस्तों के बीच थोड़ा मजाक मस्ती, छीना झपटी, धौल धप्पा होना आत्मीयता को बढ़ाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच कोई संकोच नहीं है और वे एक दूसरे को पूरा विश्वास करते हैं। प्रश्न 2, शत्रु पर आक्रमण के विषय में हीरा और मोती के विचारों में अंत पर आपका क्या विचार है? आप किसके साथ हैं और क्यों? उत्तर, हीरा का विचार नैतिक और आदर्शवादी है, यानी कि गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाने चाहिए, जबकि मोती का विचार व्यवहारिक और आक्रामक है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर ना उठे। मैं व्यवहारिक दृष्टि से हीरा के नैतिक मूल्यों का समर्थन करते हुए दोनों के संतुलन के साथ हूँ। नैतिक नियम मानव सभ्यता के आधार हैं, परंतु शत्रु यदि अत्यंत क्रूर और अधर्मी हो तो मोती की तरह कड़ा सबक सिखाना भी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने किसी मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? उस विषय की घटना बताइए। ये प्रश्न का उत्तर आप खुद लिख सकते हैं और पहले आप मेरा प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए, फिर आप अपने हिसाब से अपना प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। उदाहरण, एक बार परीक्षा के समय हमारे स्कूल की मुख्य परियोजना यानी कि मेरे प्रोजेक्ट जमा करने की अंतिम तिथि थी और मेरे मित्र की अचानक तबीयत खराब हो गई। मैंने उसे घर जाकर देर रात तक उसके साथ मिलकर उसकी फाइल पूरी करवाई। जब अगले दिन हम दोनों परियोजना स्वीकृत हुई तो हमें अत्यधिक खुशी मिली और हमारी मित्रता और भी गहरी हो गई। विधा से संवाद, कहानी की पड़ताल और तालिकाएं। कहानी में कब क्या हुआ उसके बारे में पूरी एक टेबल बनी हुई है, आइए पढ़ते हैं। शीर्षक और लेखक, दो बैलों की कथा शीर्षक था, लेखक थे मुंशी प्रेमचंद जी। विषय था कृषिक समाज और पशुओं को भावनात्मक संबंध तथा स्वतंत्रता का संघर्ष। चरित्र और पात्र कौन कौन से थे इसमें? हीरा मोती जो बैल थे, झूरी जो मालिक था, गया जो झूरी का साला था, छोटी लड़की जो भैरों की बेटी थी, दड़ियल जो कसाई था। क्रिया और कार्य, पाठ के अंदर क्या क्रिया हुई, क्या कार्य हुआ? बार बार बंधन से भागना, सांड से युद्ध करना, कांजी हाउस की दीवार को तोड़ना और नीलामी से घर पहुंचना। परिवेश देशकाल, ग्रामीण भारतीय परिवेश, स्वतंत्रता आंदोलन के समय का भारत। परिणाम क्या था? हीरा और मोती का पुनः अपने सच्चे मालिक झूरी के पास लौट आना और गांव में उत्साह छा जाना। कहानी का सौंदर्य, सरल एवं मुहावरेदार भाषा, जीवान चित्रात्मक, पशुओं की मूक भाषा का मानवीय चित्रण। तालिका 2, कहानी की भाषा शैली की विशेषता और उदाहरण। चित्रात्मक भाषा, शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट चित्र बनाना, जैसे घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं। दूसरा, सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। संवादात्मक, कथ्य को आगे बढ़ाने व विचारों को प्रकट करने हेतु संवाद। पहला उदाहरण, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। अगर विरोधाभास, झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। दिन भर भूखे रहे पर जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह न डाला। ये सब इमेजिनेशन बन रहे हमारे माइंड में कि जैसे ही वो दिन भर से भूखे थे लेकिन वो नाद पर खड़े होकर भी फिर भी उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। व्यंग्य, मजाक या फिर कटाक्ष के अन्याय, कमजोरी प्रकट करना। भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो सभ्य कहलाते। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी गधे के पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। संघर्ष, दो विरोधी शक्तियों या विचारों का आपस में टकराना। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आ रही। हीरा मोती और सांड का भी भीषण युद्ध। अतिशयोक्ति, वर्ण इतना बढ़ाकर करना कि अविश्वसनीय लगे। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। दोनों में इस समय दूनी क्षति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। संदेह या फिर उलझन,
निर्णय न ले पाना या दुविधा हो जाना। समझ में ही नहीं आता ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। गधे खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। विषयों से संवाद, स्वतंत्रता आंदोलन एवं कानून। कहानी के वाक्य स्वतंत्रता आंदोलन से मिलान। कहानी में ऐसे कौन कौन से वाक्य थे जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे? पहला वाक्य, जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाए। स्वतंत्रता सेनानी भी बार बार जेल गए, फांसी पर चढ़े, पर संघर्ष छोड़ने के लिए वो भी तैयार नहीं थे। मर जाऊंगा पर उसके काम नहीं आऊंगा। स्वतंत्रता सेनानी भी स्वतंत्रता के लिए प्राण देने के लिए स्वीकार थे, पर अंग्रेजों की सेवा में लगना अस्वीकार्य था। हमारी जान को कोई जान नहीं समझता। दासता के काल में भारतीयों के प्राण, सम्मान और अधिकार को कोई महत्वता नहीं थी। दोनों मित्रों की आंख में रोम रोम विद्रोह भरा हुआ था। भारतीय जनता के मन में भी ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह धीरे धीरे गहरता गया। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे तो सब आशीर्वाद देंगे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, जिस लाखों भारतीयों में आजादी की प्रेरणा जग गई। सांड पूरा हाथी है, पर दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, फिर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने साहसपूर्वक उसका सामना किया। पशुओं के लिए कानून एवं अधिकार। प्रश्न 1, बैलों का कांजी हाउस में बंद होना न्याय और अन्याय दोनों को दर्शाता है, कैसे? उत्तर, न्याय कैसे है? कांजी हाउस का नियम था कि लवारिस या दूसरे खेतों में चरकर नुकसान पहुंचाने वाले पशुओं को बंद कर दिया जाएगा, ताकि किसानों की फसल की रक्षा हो सके। इस दृष्टि से यह न्याय संगत प्रतीत होता है। अन्याय, कांजी हाउस में पशुओं को कई दिन तक भूखा सूखा प्यासा रखने के बाद भी बीमार व कमजोर होने देना और अंत में कसाई के हाथों नीलाम कर देना अत्यंत अमानवीय और घोर अन्याय है। प्रश्न नंबर 2, यदि आपको अवसर मिले तो आप बैलों की ओर कौन कौन से कानूनी अधिकार मांगेंगे? पर्याप्त भोजन, शुद्ध जल और सुरक्षित आश्रय पाने का अधिकार, शारीरिक क्रूरता, अमानवीय पिटाई और क्षमता से अधिक बोझ उठाने से संरक्षण का अधिकार, कांजी हाउस जैसी जगहों पर नियमित स्वास्थ्य जांच और सम्मानजनक रखरखाव का अधिकार, बूढ़े या असहाय पशुओं को कसाई के हाथों बेचने या वध करने का पूर्ण प्रतिबंध का अधिकार। यह आपका एक राइटिंग पोर्शन है। थाना अध्यक्ष को बैलों की ओर से शिकायत के लिए पत्र लिखिए। मैंने एक पत्र यहाँ पर लिख कर दिया है। तो पत्र है, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदया, स्थानीय थाना ग्राम जोरीवाला। विषय था अवैध नीलामी एवं दड़ियल कसाई द्वारा जबरन ले जाने के संबंध में शिकायत। महोदय, हम नम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि हमारा नाम हीरा और मोती है। हम ग्राम निवासी झूरी काची के पालतू बैल हैं। हमारे साथ गया प्रसाद द्वारा अत्यधिक क्रूरता की गई और बाद में कांजी हाउस प्रशासन के बिना हमारे वास्तविक मालिक की पुष्टि के लिए हमने एक दड़ियल कसाई के हाथों अवैध रूप से नीलाम कर दिया गया। वह दड़ियल कसाई में मारते पीटते वध करने हेतु ले जा ही रहा था। हम किसी तरह भागकर अपने वास्तविक मालिक झूरी के द्वार पर जा पहुंचे तथा आपसे प्रार्थना है कि उस दड़ियल कसाई के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाए और हमें हमारे स्वामी झूरी के पास ही सुरक्षित रहने का कानूनी अधिकार प्रदान किया जाए। उनके भवदीय थे हीरा और मोती, जो लिखा था द्वारा लिखा गया था झूरी काची। हमारी धरोहर हमारी संस्कृति। प्रश्न 1, वह अपना धर्म छोड़ दें लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। कहानी के अनुसार हीरा और मोती कौन कौन से कार्य कभी नहीं करते थे? उत्तर, हीरा और मोती निम्नलिखित कार्य कभी नहीं करते थे। शरण में आए या पराजित गिरे हुए शत्रुओं पर हमला नहीं करते थे। स्त्री जात या फिर औरत पर कभी सींग नहीं चलाते थे। अपने सच्चे स्वामी और मित्र से कभी विश्वासघात नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 2, हीरा की कथन गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाने चाहिए और जात पर सींग नहीं चलाना मना है, किन भारतीय मूल्यों को संकेत करता है? ये कथन भारतीय संस्कृति के महान नैतिक मूल्यों की ओर संकेत करता है। नारी सम्मान, समाज में स्त्रियों के प्रति आदर, सुरक्षा और उन पर हिंसा न करने का उच्च संस्कार, दया और क्षमता, युद्ध नीति यानी कि असहाय, शरणागत और पराजित शत्रु पर वार न करने का धर्म का आदेश। इन कृषि के पारंपरिक एवं आधुनिक उपकरणों के नाम। पारंपरिक उपकरण है लकड़ी का हल, बैल, हंसिया, कुदाल, पाटा यानी कि सुहागा और रहट। आधुनिक उपकरण है ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, श्रेडर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल या समरसेबल पंप। गांवों एवं शहरों में बैल किस किस काम के लिए सहायक होते हैं?
गांव में बैल खेतों की जुताई, बुआई, फसल की मड़ाई और बैलगाड़ी के अनाज ढोने के काम में आते हैं। शहरों व कस्बों में बैल सामान ढुलाई यानी कि बैलगाड़ियां ठेला खींचने और कोल्हू के तेल गुड़ निकालने के लिए सहायक होते हैं। अलग अलग और साथ साथ विशेषताएं और उनके संवाद। हीरा और मोती की विशेषताएं बताइए। हीरा अत्यंत सहनशील था, शांत, धीर, नैतिक मूल्यों का पालन करने वाला और दूरदर्शी था। मोती क्रोधी, निडर, स्वाभिमानी, आक्रामक और त्वरित कार्यवाही करने वाला था। उभयनिष्ठ क्या गुण थे दोनों के? दोनों मेहनती थे, दोनों स्वाभिमानी थे, वफादार थे, वीर थे और अटूट मित्र थे। उनकी विभिन्न विशेषताएं एक दूसरे को कैसे पूरा करती थी? उत्तर, जब मोती अत्यधिक गुस्से में आकर अपना आपा खो देता था या गाड़ी को खाई में गिराना चाहता था, तब हीरा ने अपनी सहनशीलता से उसे संभाल लेता था। दूसरी ओर जब हीरा संकट में होता था या निराश पड़ जाता था, तब मोती अपने साहस और आक्रामकता से संकट को दूर भगाता था। इसी प्रकार हीरा का धैर्य और मोती का साहस मिलकर एक दूसरे को पूरक बनाते हैं। मुख भाषा में हीरा मोती किस प्रकार बातें करते रहते होंगे? हीरा और मोती एक दूसरे को देखकर, सूंघकर, सींग मिलाकर, आंखों के इशारे से और हुंकार भरकर अपने मन के विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करते होंगे। उनमें एक गुप्त आत्मिक शक्ति थी जिससे वे बिना बोले एक दूसरे को मनोभाव को समझ लेते थे। रचनात्मक लेखन। मोती का दिनी यानी कि डायरी। दिनांक 15 अगस्त। कोई भी आप दिनांक लिखकर इस डायरी के लेखन को लिख सकते हैं। आज का दिन अत्यंत कष्टदायी और अपमानजनक रहा। आज हमने इस अंधेरे कांची हाउस में बंद कर दिया गया। चारों तरफ भूखमरी है, कई जानवर मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं, भूख से पेट में आग जल रही है और गले में मोटी रस्सी कस दी गई है। हीरा को डंडे से पीटते हैं देखकर मेरा खून खौल उठता है, पर हम हार नहीं मानेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी एकता और झूरी का प्रेम हमें यहाँ से जरूर बाहर निकाल लेगा। आपको ऐसे समाचार पत्र में एक समाचार देना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक समाचार पत्र लिया है, दैनिक जागरण। दो बहादुर बैलों ने तोड़ी कांजी हाउस की बेड़ियां, दर्जन जानवर हुए फरार। ये लिख दी मैंने हेडलाइन। लिखेंगे स्थान और संवाददाता में अपना नाम। गत रात्रि स्थानीय कांजी हाउस में एक अभूतपूर्व घटना घटी। झूरी काची के दो बहादुर बैल हीरा और मोती ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए बाड़े की कच्ची दीवार को सींग से ढहा दिया। दीवार गिरते ही वहां कैद 3 घोड़ियों, कई बकरियों और भैंसे आजाद होकर भाग निकली। हालांकि गधे डर के मारे वहीं खड़े रहे। इस घटना के प्रशासनिक अमले की खलबली मच गई। ग्रामीणों द्वारा बैलों के इस अदम्य साहस और एकता की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। कहानी का नया अंत। नया अंत आप कैसे लिख सकते हैं वो भी बताइए। कांजी हाउस में नीलाम होने के बाद यदि हीरा और मोती वापस झूरी के घर न पहुंच पाते तो वह दड़ियल कसाई के चंगुल से भागकर एक दूरस्थ गांव में एक वृद्ध और दयालु किसान के पास पहुंच जाते। वह वृद्ध किसान उन्हें बहुत प्रेम से रखता। उधर झूरी अपने बैलों को वियोग से उदास रहता। कई वर्षों बाद जब झूरी किसी मेले में जाता तो उसे वृद्ध किसान मित्र के पास अपने वही प्रिय हीरा और मोती दिखाई देते। झूरी उन्हें गले लगा लेता और दोनों किसान खुशी खुशी उन बैलों को मिलकर पालने का फैसला करते। भाषा से संवाद, कुछ मुहावरे, उनके शब्द बताने हैं और उनका एक वाक्य भी बनाना है। व्याकरण, मुहावरे, वाक्य प्रयोग। मैंने मुहावरे लिखे हैं, उनका अर्थ लिखा है। आप प्रत्येक अर्थ से 2-2 वाक्य बनाने की खुद कोशिश कीजिए। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, परंतु आप अपने वाक्य खुद बनाने का प्रयास कीजिए। पहला, दांतों पसीना आना, अत्यधिक कठिन परिश्रम करना। गया को दोनों बैलों का घर ले जाने में दांतों पीसना आ गया। गणित के कठिन प्रश्नों को हल करने में छात्रों का दांतों में पसीना आ गया। दूसरा, दिल कांप उठना, अत्यधिक भयभीत होना। दड़ियल का चेहरा देखकर दोनों मित्रों का दिल कांप उठे। अचानक सामने शेर को देखकर शिकारी का दिल कांप उठा। जल उठना, ईर्ष्या, क्रोध से भर जाना। झूरी की स्त्री बैलों को देखकर, द्वार पर देखकर जल उठी। पड़ोसी की नई गाड़ी देखकर रमेश जल उठा। ऐंठकर रह जाना, क्रोध दबाकर रह जाना। मोती दिल में ऐंठकर रह गया। अधिकारी की डांट सुनकर कर्मचारी ऐंठकर रह गया। खबर लेना, सबक सिखाना या बदला लेना। आएगा तो दूर से ही खबर ले लूंगा। यदि चोर दोबारा आया तो मोहल्ले वाले उसकी अच्छी खबर ले लेंगे। गम खा जाना, सहन कर लेना या चुप रह जाना। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं।
सज्जन व्यक्ति अपमानित होने पर भी गम को खा जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा मुकाबला करना। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो बहुत बढ़िया होता। भारतीय सेना ने दुश्मनों को गोलीबारी का ईंट का जवाब पत्थर से दिया। 9-2-11 हो जाना, भाग जाना। बंदा तो 9-2-11 हो गया, पुलिस को आते देखकर चोर 9-2-11 हो गया। कठिन शब्द या फिर शब्द अर्थ। निरापद, आपत्ति से रहित या सुरक्षित। सहिष्णुता, सहनशीलता, क्षमा। विषाद, उदासी, अवसाद, दुख। पराकाष्ठा, अंतिम सीमा और चरम सीमा। पछाई, पालतू पशुओं की एक उत्तम नस्ल, पश्चिमी प्रदेशों की है। गोई, जोड़ी यानी कि बैलों की जोड़ी। पगिया या गराम, पशुओं को बांधने या गले में पहनाई जाने वाली रस्सी। नाद, मिट्टी या सीमेंट का बड़ा बर्तन जिसमें पशुओं को चारा दिया जाता है। कांजी हाउस, वह बाड़ा जिसमें लवारिस या खेत खाने वाले पशुओं को बंद कर दिया जाता है। साबिका, वास्ता, सरोकार या काम को पढ़ना। इस वीडियो में पूरे पाठ 1 में जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उन सभी के आंसर्स हैं। आप यहाँ से सारे उत्तर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप इसको सुनकर अपनी भाषा में कुछ लिख सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। उससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा और आपकी जो सोचने की क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।